मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज दलू यानी कि एक्यूरियस के बारे में। तो माह रमज़ान के शुरू होते ही बहुत ज़्यादा असरात आए हैं तमाम के तमाम 12 के 12 बुर्जों के ऊपर, जिसके अंदर ज़्यादातर बुरे असरात ही आ रहे हैं। तो उस सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के एंड में मैंने आपके स्टार का सदका और पढ़ाई बताई है, वो आपने लाजमी देख लेनी है। और कुछ ज़रूरी बातें जो आपके लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी हैं वो आपने सुन लेनी है। इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेसमैन और नौकरी वाले हजरात और बेरोज़गार जो लोग हैं, तो भाइयों तकरीबन अगर कहें तो आप सबके मिले जुले तासरात रहेंगे। बिजनेसमैन जो लोग हैं, ये लोग नया कर्जा भी उठा सकते हैं, पुराने कर्जदार आपको तंग कर सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा हालात अपने को सीधा करने के लिए आप लोगों को कर्ज देंगे, यानी कि सामान उधार पे देंगे और वो लोग आपको टाइम के ऊपर पैसे नहीं देंगे। तो इससे आपके मामलात और बिगड़ेंगे। तो आपको बेहतर ये है कि आप बग़ैर जांच पड़ताल के आप अपने सामान किसी को ना दें। और नौकरी वाले हजरात जो हैं, आपके मामलात भी काफ़ी बिगड़ेंगे, आपकी नौकरी का नुकसान हो सकता है। तो आपका गुस्सा आपको ज़्यादा नुकसान देगा, इसलिए बेहतर है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और ये माह रमज़ान को प्यार और मोहब्बत के साथ गुजारने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं ऐसे मेरे बहन भाई जिनका बेरोज़गारी का मसला है, नौकरियां नहीं मिल रही। तो मेरे भाई आपको भी इस महीने के अंदर तकरीबन नुकसान ही होगा। ज़्यादातर नौकरी मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। और बाहर जो अप्लाई किया हुआ है जिन लोगों ने, और जिन लोगों का मामलात हैं, कोई कर्जा अप्लाई किया है, कोई गाड़ी अप्लाई की है, तो आपके भी मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो आप तीनों लोगों के लिए मैं नक्श दे रहा हूँ, इसको गौर से देख लें। ऊपर वाला हिस्सा जो काला है यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, या शाफी रब्बि ला तज़रनी फरदवन तखैरुल वारिसीन, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाहुल हसीब। ये काला हिस्सा आपने पेंसिल से लिख लेना है। ये नक्शा आपने खुद लिख लेना है, किसी से लिखवाने की यहाँ इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। तो पेंसिल काले पॉइंटर से या मार्कर से आपने लिख लेना है। जो निचला हिस्सा है वो जो पीले से रंग का है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 16 खाने का नक्श है, कुल शरीफ का नक्श है। ये आपने ज़ाफ़रान के साथ लिखना है। तो ये आप खुद लिख सकते हैं, लिख कर अपने पास रखें। जो वीडियो के आखिर में मैंने पढ़ाई बताई है और सदका बताया है वो करें, तो इससे आपके मामला ठीक हो जाएंगे। बाकी सारी तफसील मैंने वीडियो के एंड में बताई है, वो आप कर सकते हैं। ये आप खुद लिख लें। अगर आप खुद ना लिख सकें तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ एक बात बता दूं बहुत ख़ास, कि इस नक्श का कोई हदिया नहीं है, सिर्फ आपका TCS का खर्चा है मंगवाने का, वो आपका लगेगा, बाकी नक्श का कोई हदिया नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम शादी वाले मामलात और रिश्ते वाले मामलात। तो आपका तकरीबन निज़ाम ठप रहेगा। रमज़ान के अंदर आपके शादी का और रिश्ते का मामला ठीक नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वो बच्चे और बच्चियां जो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपकी याददाश्त के ऊपर ये महीना, रमज़ान का महीना, बहुत बुरा असर डालेगा। आपको पुरानी चीज़ें भी भूलेंगी और नई चीज़ें भी याद करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मसला होगा, बल्कि याद नहीं होंगी। तो इसके ओवरऑल यानी आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा ख़राब की जाएगी। ये महीना आपकी याददाश्त के ऊपर असर डालेगा। उसके लिए मैं आपको अमल बता रहा हूँ, वो आपने अमल कर लेना है। ये अमल वैसे ही याददाश्त का अमल है। इस अमल के करने से जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है वो भी तेज़ हो जाती है। ठीक है। तो जिनकी कमज़ोर पहले से कमज़ोर है वो तेज़ हो जाती है, और इस महीने के असर की वजह से अगर किसी कमज़ोर हो रही है तो वो तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। अमल ये है, 11 दिन का अमल है। चीनी ले लेनी है आपने एक डब्बी के अंदर, जो चूड़ी वाली डब्बी हो, यानी कि जिसके अंदर से गिरने के चांसेस ना हो चीनी के, उसके अंदर आपने चीनी डाल के अपने पास रख लेनी है। सुबह फजर की नमाज के बाद, फ़र्ज पढ़ने के बाद, दुआ से पहले, ठीक है, आपने ये अमल करना है। 11 बार दरूद इब्राहिमी पहले, 11 बार दरूद इब्राहिमी बाद में, और आपने पढ़ना है या सलामो या अलीमो 1200 बार। 11 बार दरूद इब्राहिमी पहले, या सलामो या अलीमो 1200 बार, फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी। ये पढ़ने के बाद आपने चीनी के ऊपर फूंक मारनी है, और पहले दिन से आपने चीनी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। चीनी के इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आपने, अगर आपका रोज़ा ना हो तो पहले वक्त में ही, यानी कि दिन के शुरू में, किसी भी वक्त आप चाय के अंदर, शरबत के अंदर, जूस के अंदर एक चुटकी ये चीनी मिलाकर आपने पी लेनी है।
और अगर आपका रोज़ा है तो फिर आप इफ्तारी के बाद जो आप शरबत इस्तेमाल करते हैं उसमें, या किसी भी वक्त आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी याददाश्त जो है बहुत तेज़ हो जाएगी। अगर आप ये चीनी तैयार कर सकें, 11 दिन का अमल कर सकें तो ठीक, ना कर सकें तो आप मुझसे ये चीनी मंगवा सकते हैं। मैं एक अरसे से इस चीनी को पढ़ रहा हूँ और याददाश्त की चीनी मेरे पास मौजूद है, आप मुझसे मंगवा सकते हैं। इसका भी कोई हदिया नहीं है, सिर्फ आपका TCS का खर्चा है मंगवाने का। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं घरेलू लड़ाई झगड़े और बीमारियां। ये भी बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होंगे, ख़ास तौर पर बीवियां ज़्यादा बिगड़ेंगी, शौहर इस बार थोड़े से ठंडे रहेंगे। कुछ लोगों के होंगे मगर वो भी इस वजह के उनकी नेचर ही ऐसी होगी, वो स्टार की वजह से नहीं हो सकते। ठीक है, तो शौहर जो है वो तकरीबन इस महीने ठंडे रहेंगे रमज़ान के अंदर, और बीवियां जो है वो गुस्सा करेंगी। तो घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपने या वदूदों का विर्द करना है ला तादाद, बग़ैर गिने हुए, जब आपको टाइम मिले। वज़ू बग़ैर वज़ू आप या वदूदों पढ़ेंगे, उससे इंशाल्लाह आपके घर के मामलात में ठंडक आ जाएगी और गुस्सा कम हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपकी बीवी ऑलरेडी पहले से ही नाराज़ होकर चली गई तो वो भी वापस आ सकती है इस अल्लाह के नाम की बदौलत। तो आपने ये करना है, ला तादाद पढ़ना है, इसके अंदर आपने गिनती नहीं करनी। ठीक है, और बीमारियों के लिए मैं सदका बताने लगा हूँ, आप वो सदका दें, इंशाल्लाह उससे आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। तो आपके स्टार का जो सदका है वो है 5 छिटाक यानी 1 पाव मुर्गी का गोश्त आपने लेना है। बोनलेस गोश्त हो, हड्डी वाला ना हो। 1 पाव अपने मुर्गी का गोश्त लेना है, अपने सर से 7 बार वार के वीराने में फेंक देना है। ये आपने करना है रमज़ान के महीने के अंदर। जिस दिन आप मेरी वीडियो देख रहे हो उस दिन, अगले दिन आप कर लें इसे। उसके बाद अगले महीने आपने क्या करना है, अगले 2 महीने आपने महीने के जो पहला सोमवार वाला दिन होगा आपने उन दोनों सोमवार के अंदर देना है, यानी कि टोटल 3 सदके होंगे। अभी आप रमज़ान में देंगे, फिर अगले 2 महीने के अंदर अब जो पहला सोमवार होगा उस सोमवार वाले दिन 1 पाव मुर्गी का गोश्त बोनलेस आपने लेकर, जो नॉर्मल छोटी सी बोटी बनवा के अपने सर से 7 बार वार के आपने किसी वीराने में फेंक देना है। अगर रास्ते में कोई नहर आए या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर पानी चलता पानी हो तो उसके अंदर आप फेंक सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर मैं इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ बताना भूल गया हूँ तो आप वो पूछना चाहते हो तो आपने वो अपनी सवाल, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ इस वीडियो के कमेंट में लिखते नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर जवाब दे दूंगा, या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब जो सबसे अहम बात है, मेरे पढ़े लिखे बहन भाई जो बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनियाँ करते हैं, ये उनके लिए है। सिर्फ वो ये सोचते हैं कि स्टार के अंदर अगर इतनी बुराई है तो फिर हम ये पढ़ाई क्यों करें, सदका क्यों दें। तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये बता दूं कि सदका तमाम बलाओं को टालता है, और पढ़ाई किसके नाम की है, अल्लाह के नाम की, जो आपका कातिब तकदीर है। अगर उसने आपके नसीब में कुछ बुरा लिखा है तो जब आप उसी का नाम लेकर उसी को पुकारेंगे तो क्या वो कातिब तकदीर मिटाकर उसको दोबारा नहीं लिख सकता? उसके हाथ में सब कुछ, तो उसके ऊपर भरोसा रखें। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि लोगों ने मुझसे स्टार का बारे में पूछा, मैंने उन्हें बताया कि आपका स्टार बहुत बुरा है, इस महीने आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो महीने के एंड में या अगले महीने वो ही बंदा मेरे पास आके कहता है, जी आप तो कह रहे थे बड़ा नुकसान होगा, इस महीने मैंने तो इतने लाख कमाए हैं, या मैंने इतने हज़ार कमाए हैं, या मेरा इस महीने कारोबार बहुत अच्छा चला है। आपने कैसा हिसाब लगाया? असल में होता क्या है कि वो जो मैंने पढ़ाई बताई होती है, उस पढ़ाई को इतने दिल से करता है कि उसके सारे मामला जो बिगड़ने वाले होते हैं वो सही हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई है ही अल्लाह के नाम की। तो जिस अल्लाह को आपने याद करना है, क्या वो आपकी तकदीर नहीं बदल सकता? उसके बस में नहीं है? या मेरे जैसे इंसान को या किसी भी नजूमी को झूठा करने की ताकत नहीं रखता वो अल्लाह? सब कुछ उसके हाथ में है। हम झूठे पड़ जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, मगर हकीकत में वो अल्लाह के नाम को इतनी शिद्दत से कुछ लोग पढ़ते हैं, इतनी मोहब्बत से, कि वही अल्लाह उस बंदे की तकदीर को ऐसा बदलता है कि उसकी पूरी 7 नस्लें रिज़्क़ खाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो हम लोगों पर यकीन करने के बजाय अगर आप लोग सदका और पढ़ाई करें और जो बताए नक्शे वो इस्तेमाल करें तो यकीन माने आपके सारे मामला ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोई जादू टोने का मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ़ोन पर दम करवा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अपना सब बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।